नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज रविवार है। आज के दिन हम आप लोगों का जो भी कमेंट रहता है, जो भी डाउट रहता है, उन सवालों का जवाब देते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है पूजा कुमारी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम ब्लाउज की साइड फिटिंग हमसे नहीं हो रहा है। तो पूजा जी, आपने जो कमेंट किया है आपका ब्लाउज का फिटिंग नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? जब हम ब्लाउज कटिंग करते हैं तो चेस्ट का चौथा भाग लिया जाता है, कमर का चौथा भाग लिया जाता है, और जो दंड घेर रहता है इसका हाफ हम लेते हैं। तो हाफ लेने के बाद उसको 1.5 इंच मार्जिन देते हैं। तो जब आप ब्लाउज जब कटिंग किए तो 2 इंच मार्जिन लेके किए, कमर का 2 इंच मार्जिन लेके किए। जब हम फिटिंग करने की बारी आती है हमारी, तो हम चेस्ट का जो चौथा भाग रहता है उसमें हम उसका चौथा भाग लेते हैं। जो 2 इंच मार्जिन रहता है वो हमारा बचता है। तो जब हमारी फिटिंग हो जाती है तो मार्जिन अंदर बचता है। वो मार्जिन क्यों लिया जाता है? कभी हमको लूज करना हुआ तो वो काम आता है, अंदर कपड़ा हमारा रहता है तो हम लूज कर सकते हैं, इसके लिए हम छोड़ते हैं। और हाँ, जैसे कि बहुत लोग ब्लाउज को बहुत फिटिंग पहनते हैं तो हम फिटिंग पे नाप लगाते हैं, और बहुत लोग बोलते हैं कि हमको थोड़ा लूज चाहिए। तो आपको क्या करना है, चेस्ट का चौथा भाग लेना है, उसमें 1/4 इंच और मतलब बढ़ा के फिटिंग लगाना है। तो जैसे बहुत लोग ढीला बोलते हैं, हमको ढीला चाहिए, इतना फिटिंग नहीं चाहिए। तो आप इस प्रकार से चेस्ट का चौथा भाग लीजिए। अगर आपको ढीला चाहिए तो 1/4 इंच आप मिला लीजिए, और ऐसे हाथ में, और इसके बाद कमर आएगा और हाथ मतलब दंड घेर आएगा। ये तीनों मार्जिन लगता है फिटिंग के लिए। तो तीनों मार्जिन अपना लेना है, चेस्ट का, कमर का और दंड घेर का, तीनों का फिटिंग नाप लगे अपने साइड से फिटिंग लगा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक ऐसे कि 2-3 लाइन मार देना है सिलाई का, जो हम 2 इंच मार्जिन लिए रहते हैं। तो आपका फिटिंग ब्लाउज परफेक्ट आएगा। अगला कमेंट है गायत्री खालकर जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आपने वो टक्स 9 लिए हो और उस कैसे निकाला, मुझे समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ बताना। तो गायत्री जी, जो आपने ये वीडियो देखा है वो 4 टक्स ब्लाउज का है। तो इसमें टक्स कैसे लिया जाता है? तो इसमें जैसे चेस्ट का चौथा भाग लिया जाता है, उसमें 1 इंच प्लस किया जाता है। तो इस प्रकार से आप जो भी साइज बनाते हैं उसमें चेस्ट का चौथा भाग लेके उसमें 1 इंच प्लस करके आप टक्स लगा सकते हैं। अगला कमेंट है प्रतीक गायकवाड़ जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम बॉडी मेजरमेंट में छाती का चौथा भाग तो मार्जिन 2 लिया, तो फिक्स फिटिंग कितने में लिया जाता है, प्लीज़ बताओ मैम। तो प्रतीक जी, आपने जो कमेंट किया है, जब हम बॉडी का मेजरमेंट लगाते हैं तो जो चौथा भाग आप बोले हैं तो चेस्ट का चौथा भाग पे ही फिटिंग लिया जाता है, और जो 2 इंच हम लेते हैं वो हमारा मार्जिन होता है। अगला कमेंट है पूजा भोसले जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम सभी साइज की कटोरी में हमें चेस्ट का छठवां भाग यूज करना है क्या, प्लीज़ बताएं। तो पूजा जी, जब भी हम कटोरी बनाते हैं जो भी साइज का रहेगा तो आपको छठवां भाग यूज करना है। तो इस प्रकार से आप छठवां भाग यूज कर सकते हैं। अगला कमेंट है सीता देवी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम अगर आपसे सीखना हो तो क्या करना पड़ेगा, आप अपने नंबर सेंड कर दीजिए मैम प्लीज़। तो सीता जी, आप हमसे जुड़ने के लिए आप मंगलवार शुक्रवार रात 8 बजे आप यूट्यूब चैनल पे आ जाइए। हमारा लाइव क्लास चलता है। रात 8 बजे जब आएंगे तो हमारा लाइव क्लास चालू रहेगा। और जब आपका कोई भी कमेंट रहता है, कुछ भी डाउट रहता है, तो हम हर संडे को रात 8 बजे उसका जवाब देते हैं। अगला कमेंट है दिव्या राज पुरोहित जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, 4 टक्स ब्लाउज और किसी भी ब्लाउज में ऐसे ही आर्मोल निकाल सकते हैं ना। तो दिव्या जी, आपने जो ब्लाउज का पिक्चर हमें दिखाए हैं, जैसे कि उसमें हमने आर्महोल जिस तरह से लिया है, तो आपके पास कोई भी साइज का ब्लाउज है, जैसे जो भी मेजरमेंट हो आपका, मतलब चेस्ट के हिसाब से छोटा बड़ा होगा, आपको इसी प्रकार से आर्महोल आप निकाल सकते हैं, परफेक्ट आएगा। अगला कमेंट है श्रेयसी पद्दा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम डीप नेक ब्लाउज के लिए कितना आर्महोल, स्लीव्स का आर्महोल कैसे रखें, प्लीज़ शेयर करें। श्रेयसी जी, आपने जो कमेंट किया है, जब हम डीप नेक बनाते हैं तो हम गला को 5 इंच रखते हैं, शोल्डर गला 2 इंच रखेंगे और 3 इंच हमारा ये शोल्डर पट्टी आएगा, तो टोटल हम 5 इंच रखते हैं डीप नेक के लिए। अगर हम बोट नेक बनाते हैं, कॉलर ब्लाउज बनाते हैं, तो शोल्डर का आपको हाफ लेना है। इस प्रकार से लिया जाता है। और आर्महोल में जो हम स्लीव्स लगाते हैं उसके बारे में आपने पूछा है, तो उसको कैसे लेना है आपको।
तो जो भी आपका साइज रहेगा चेस्ट का, उसका चौथा भाग यूज करना है और आप 1 इंच उसमें प्लस कर दीजिए। अगर परफेक्ट अगर सिलते हैं तो उसमें चेस्ट का चौथा भाग भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 1 इंच प्लस करके ले लीजिए। जो हम स्लीव्स का लंबाई लेते हैं, जो हम इसमें जॉइंट करते हैं, तो चेस्ट का चौथा भाग लेके उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। अगला कमेंट है मनीष तोमर जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, नमस्ते मैम, मुझे आपकी वीडियो देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला, पर मैम मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आर्म और शोल्डर में आती है, मैम क्या करें। तो मनीष जी, आपको शोल्डर और आर्म होल में दिक्कत आती है, तो देखिए इसमें क्यों आपको दिक्कत आती है। जैसे कि आपको सब चीज़ समझ में आता है, चेस्ट का चौथा भाग हम लेते हैं, कमर का चौथा भाग लेते हैं, तो दंड घेर का हाफ लेते हैं, तो शोल्डर और आर्म होल में क्यों दिक्कत आती है। तो आपको जैसे कि आप कोई भी ब्लाउज अगर बनाते हैं, जैसे अगर डीप नेक आप ब्लाउज बनाते हैं, तो आपका जो भी यहाँ से पीछे से आपका जो भी शोल्डर रहता है उसका आपको हाफ करना है, उसमें 1.5 इंच आपको माइनस कर देना है। तो इस प्रकार से जब आप डीप नेक बनाते हैं 1.5 इंच माइनस करके आप बना सकते हैं। अगर आपका शोल्डर, जैसे अगर आपका ब्लाउज बोट नेक गला हुआ या कॉलर ब्लाउज का हुआ, तो आपको शोल्डर का हाफ लेना है और आधा इंच आपको प्लस करना है। आधा इंच हम प्लस क्यों करते हैं, जब यहाँ पे हमारा ये स्लीव्स जॉइंट होता है तो हमारा मार्जिन यहाँ पे चला जाता है। तो इस प्रकार से आप शोल्डर का हाफ लेना है। जब और आर्म होल की बात आती है, अब ये आर्म होल सही मेजरमेंट आपको हम बताएं, तो ये जो आर्म होल का जो यहाँ पे होता है इसकी गोलाई, तो आपको इसकी गोलाई नाप लेना है। तो गोलाई जब हम आप नापते हैं तो उसका आपको हाफ लेना है, उसमें आपको 2 इंच माइनस मार्जिन मिलाना है। जैसे कि समझो ये आया आपका यहाँ से पूरा राउंड आया 15 इंच, उसका हाफ हो गया 7.5 इंच और उसमें आपको 2 इंच मार्जिन देना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए, जैसे कि अगर 38 का 40 का हुआ, हम 5.5 रखते हैं, 42 का और 6। आर्म होल जो होता है 5.5 6 रहता है, बहुत छोटा साइज हुआ 28 30 का हुआ तो हम 5 सवा 5 5.5 6 इस प्रकार से लिया जाता है। जैसे कि हमारा साइज रहता है उस प्रकार से पाव इंच, आधा इंच, 1 इंच बढ़ जाता है आर्म होल। अब आपको अगर परफेक्ट आपको आर्म होल देखना है तो आपको न्यूज़पेपर लेना है और 5.5 इंच पे यहाँ से आर्म होल का निशान लगाना है। आपका जो भी चेस्ट रहेगा उसका चौथा भाग करना है। अब करना है आपको यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लगा लीजिए निशान और इसका आपको हाफ लेना है। समझ लिया, हम एक मेजरमेंट ले लेते 14 है आपका, तो यहाँ से आपका आधा इंच सिलाई में जाएगा या पाँव इंच समझिए। अब इसको जो हम ऐसा शेप दिए रहते हैं गोलाई का, आपको मेजरमेंट को इंच टेप को इस प्रकार से घुमाना है। 7 इंच आने के बाद उसमें देखना है 2 इंच आपका जो हमने मार्जिन छोड़े थे वो है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर आपकी मार्जिन कम पड़ रही है तो वो चीज़ आप 6 इंच पे ले लीजिए। जब आप 6 इंच पे ले लेंगे तो गोलाई आ जाएगा। आप थोड़ा और गहराई से थोड़ा शेप दे दीजिए तो आपका आर्म होल की फिटिंग इस प्रकार से आप बहुत ही परफेक्ट आएगा। आप इस प्रकार से यूज करेंगे तो अगर आप ऐसे लेते हैं तो जैसे कि साइज रहता है कम ज़्यादा उस हिसाब से, जैसे 28 और 30 से चालू होता है, तो जैसे 5 सवा 5 5.5 6 लास्ट होता है हमारा, और जब 7 होता है 7.5 ही हमारा आता है कॉलर ब्लाउज में। तो आप इस प्रकार से आर्म होल और शोल्डर ले सकते हैं। अगला कमेंट है सीमा वंधरे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हेलो मैम, मैं कटिंग अच्छे से कर लेती हूँ बट सिलाई के वक्त राइट शोल्डर गिरता है। तो सीमा जी, आपका राइट शोल्डर क्यों गिरता है एक ही तरफ का, तो आपको जैसे मेजरमेंट अच्छे से करना है। जैसे अगर आप डीप गला बनाते हैं तो आपको शोल्डर कम रखना है, जैसे कि 2 इंच आपको गला रखना है और 3 इंच आपको ये शोल्डर रखना है। अगर ये पट्टी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 5.5 कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं और आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। आपको ध्यान रखना है कि गला 2 इंच रखना है। अगला कमेंट है ईसा कोरगांवकर जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम बाही के लिए कपड़ा कम पड़ता है तो क्या करें, उस पर एक वीडियो बनाएं। तो ईसा जी, आपने जो कमेंट किया है कपड़ा आपके लिए आस्तीन क्यों कम पड़ता है, तो उसके लिए आपको ना ये सबसे पहले न्यूज़पेपर लेना है, उस पर आपको डायग्राम बना लेना है। और बाही जो आपका कपड़ा कम पड़ता है तो जैसे कि जैसा चेस्ट रहता है उस हिसाब से हमको कपड़ा भी लिया जाता है। जैसे कि 28-30 का चेस्ट हुआ तो हमारा 70 सेंटीमीटर में हो जाता है।
34 का 36 का हुआ 80 सेंटीमीटर में हो जाता है, 38-40 का हुआ तो हम 1 मीटर में लेते हैं कपड़ा, तो हमारा आस्तीन छोटा नहीं पड़ता है। और आस्तीन छोटा कब पड़ता है? जब हम आस्तीन की लंबाई लेंथ बढ़ा देते हैं तो हमारा कपड़ा छोटा पड़ता है। तो अगर आपकी आस्तीन की लंबाई बढ़ती है तो आपको कपड़ा ज़्यादा लेना है। अगला कमेंट है सुषमा सेठे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम एक डाउट है, अगर चेस्ट 35 या 36 है और पीछे का गला बड़ा यानी 8.5 होगा तो शोल्डर और आर्म होल कितना लेना चाहिए, और चेस्ट 36 और पीछे का गला छोटा हो तो शोल्डर और आर्म होल कितना लेना चाहिए। तो सुषमा जी, आपको शोल्डर जो है यहाँ से जो हम लेते हैं शोल्डर ऊपर की तरफ से, उसको आपको 5.5 रखना है, आर्म होल 6 इंच रखना है। तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। और अगर आपका छोटा गला है तो आपका ये चीज़ जो है बढ़ जाता है। देखिए, अगर आपको ये चीज़ जो पट्टी कम लेना है तो आपको जैसे जब डीप गला बनता है तो हम उसमें शोल्डर 5 इंच रखते हैं डीप के लिए। अगर ये आपको जैसे शोल्डर का हाफ ले सकते हैं, अगर आपको ये पट्टी चौड़ी चाहिए। अभी क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं हमको ये जो पट्टी होता है गले की साइड में जो पट्टी शोल्डर पट्टी होता है 2 इंच का चाहिए, तो उस हिसाब से हम शोल्डर पट्टी रखते हैं 5 इंच रखते हैं। तो अभी हमने आपको बोला 5.5 रखना है। अगर आप 5.5 रखते हैं तो 5 पे तैयार होगा, आपका आधा इंच सिलाई में जाता है जो हम यहाँ पे स्लीव्स जॉइंट करते हैं। तो आप 5.5 और आर्म होल 6 इंच रख सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल जवाब का सिलसिला आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये संडे कमेंट हम क्यों रखते हैं? जैसे किसी ने एक ने सवाल किया तो सभी को जवाब मिल जाता है, सभी के मन में जो भी डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है। अगर आपके मन में भी कोई अगर सवाल है, कोई अगर शंका है, तो कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिए। तो अगले संडे को हम आपका कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।